नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि सच तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता आखिर है कौन सा? आज ना हम एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सदियों पुरानी बहस को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और साधकों को उलझा कर रखा है कि भाई क्या ज्ञान का रास्ता हमें आजादी दिलाता है या फिर भक्ति का मार्ग है जो हमें सीधा परमात्मा से जोड़ता है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इन दोनों रास्तों को जरा करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कृष्ण के एक बहुत ही करीबी दोस्त उद्धव से। अब उद्धव जो हैं वो एक जबरदस्त विद्वान हैं। तर्क और ज्ञान में उनका अटूट विश्वास है। तो जब वो गोपियों को कृष्ण के लिए दुखी देखते हैं ना, तो उनकी चिंता तो बिल्कुल असली है। पर सवाल ये है कि क्या उनका यही तर्क उन्हें पूरी सच्चाई देखने से रोक रहा है? अब देखिए, उद्धव क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, तो वो गोपियों की हालत को भी एक दार्शनिक नजरिए से ही देखते हैं। उनके लिए गोपियों का कृष्ण के लिए जो ये गहरा प्यार है ना, वो भक्ति नहीं, वो सिर्फ मोह है। मतलब एक दुनियावी अटैचमेंट जो उनके हिसाब से आखिर में सिर्फ और सिर्फ दुख और पीड़ा ही देगा। उद्धव के लिए ये जो इमोशंस हैं, ये सारी भावनाएं, ये एक तरह की रुकावट हैं। उनका साफ मानना है कि सिर्फ सच्चा ज्ञान ही आज़ादी दिला सकता है। एक ऐसा रास्ता जो हर तरह के भ्रम और दर्द से कहीं ऊपर है। तो चलिए अब जरा उद्धव के तर्क को और गहराई से समझते हैं कि आखिर वो किस दार्शनिक रास्ते की बात कर रहे हैं। उद्धव का ये मानना था कि जो परम सत्य है ना, वो हमारी भावनाओं की पहुंच से बहुत परे है। इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। मतलब ये समझना कि ईश्वर किसी एक शक्ल या रूप में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो एक शाश्वत, बिना किसी आकार वाली, हर जगह मौजूद शक्ति है। तो इसलिए उद्धव का जो सल्यूशन है ना, वो बड़ा सीधा और नेक इरादे वाला है। उनका मानना है कि भाई अगर गोपियों को कृष्ण के असली निराकार रूप का ज्ञान दे दिया जाए, तो वो इस इमोशनल अटैचमेंट से आज़ाद हो जाएंगी और उन्हें सच्ची, कभी न खत्म होने वाली शांति मिल जाएगी। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। अब देखते हैं कि खुद कृष्ण इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और उनका नजरिया हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाएगा। कृष्ण जो है वो उद्धव की पूरी सोच को ही चुनौती दे देते हैं। वो एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, उद्धव, जिसे तुम पीड़ा समझ रहे हो, क्या वो सच में पीड़ा है, या फिर ये भक्ति का कोई ऐसा ऊंचा स्तर है जिसे तुम्हारा ये तर्क वाला दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है। ये जो फर्क है ना दोनों नजरियों में, वो यहाँ बहुत खूबसूरती से दिखता है। देखिए, जो ज्ञाता है उसके लिए दुनिया का सच सबसे जरूरी है, लेकिन प्रेमी प्रेमी को तो सिर्फ अपना प्रियतम दिखता है। एक तरफ ज्ञाता दर्द से छुटकारा पाना चाहता है, और दूसरी तरफ प्रेमी, वो तो जुदाई के दर्द में भी एक अलग ही खुशी ढूंढ लेता है। यही तो बुनियादी फर्क है तर्क और प्रेम में। और यहीं पर कृष्ण एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं जो उद्धव की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं कि गोपियों का ये दर्द असल में दर्द है ही नहीं, ये तो दिव्य आनंद की एक अवस्था है। एक ऐसा परमानंद जिसे सिर्फ गहरे प्रेम और भक्ति से ही महसूस किया जा सकता है। कुछ ऐसा जो ज्ञान की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो भक्ति की पूरी पारंपरिक सोच को ही पलट देती है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, भक्त भगवान के पीछे चलता है, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों का प्यार इतना जबरदस्त, इतना पाक है कि उसने भगवान को ही अपनी तरफ खींच लिया है। मतलब भक्त और भगवान के बीच का जो पावर बैलेंस था वो ही बदल गया। अब कृष्ण को ये एहसास हो जाता है कि उद्धव का जो ये ज्ञान का अहंकार है ना, उसे सिर्फ बातों से, तर्कों से नहीं तोड़ा जा सकता। शब्द काफी नहीं है। और इसीलिए कहानी अब एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, जहां बहस खत्म होती है और बात सीधे अनुभव पर आ जाती है। कृष्ण जानते हैं कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो अनुभव से आता है। और उद्धव को यही सिखाने के लिए वो उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डालने का फैसला करते हैं जहां उनके सारे सिद्धांतों की असली परीक्षा होगी, जहां उनके ज्ञान को हकीकत की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो कृष्ण उद्धव को एक मिशन देते हैं जो पहली नजर में तो एक बहुत ही महान और नेक काम लगता है। वो उद्धव से कहते हैं, जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों को उनके इस तथाकथित दुख से आजाद करो और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का सच्चा रास्ता दिखाओ। लेकिन सवाल ये है कि ये मिशन असल में गोपियों के लिए है या खुद उद्धव के लिए?
कृष्ण के ये शब्द देखिए, उनकी चतुराई को दिखाते हैं। वो एक ही सांस में उद्धव के ज्ञान की तारीफ भी कर रहे हैं और साथ ही भक्ति की जबरदस्त ताकत की ओर इशारा भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे उद्धव जैसा ज्ञानी भला मना भी कैसे कर सकता था। और बस यहीं से हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, उस पल में जहां उद्धव का सारा किताबी ज्ञान वृंदावन की असली हकीकत से टकराने वाला है। तो उद्धव पहुंचते हैं वृंदावन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उन्हें पूरा यकीन है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे, और क्यों ना हो, उनके हाथ में खुद कृष्ण का लिखा हुआ एक खत जो उन्हें लगता है कि उनकी जीत की गारंटी है। ये खत एक तरह से उनके तर्क, उनके ज्ञान और उनके दर्शन का प्रतीक है। और खत में क्या है? खैर, जैसा कि हम सोच सकते हैं, खत में वही सब कुछ लिखा है जो उद्धव मानते हैं, एकदम तर्कसंगत दार्शनिक बातें और भावनाओं से कोसों दूर। खत में साफ साफ गोपियों को कहा गया है कि वो अपने इस प्रेम से दूर हटे और एक निराकार, बिना रूप वाले ईश्वर पर अपना ध्यान लगाएं। और बस यहीं पर उद्धव की पूरी दुनिया पलट जाती है। उनकी सारी प्लानिंग, उनका सारा तर्क, सब कुछ उस खत पर टिका था। लेकिन गोपियों को तो उस खत के शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये तक नहीं पूछती कि इसमें लिखा क्या है। गोपियों के लिए उस खत की कीमत उसके अंदर लिखे ज्ञान में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उस कागज को खुद कृष्ण के हाथों ने छुआ है। उनके लिए वो स्पर्श, वो फिजिकल कनेक्शन किसी भी निराकार ज्ञान से कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा असली और कहीं ज्यादा ताकतवर है। गोपियां उस पूरे दार्शनिक संदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। उन्हें तो बस एक पर्सनल, एक प्यार भरा एहसास चाहिए कि कृष्ण उन्हें याद करते हैं। और बस उसी एक पल में उद्धव का सारा ज्ञान गोपियों के प्रेम की ताकत के सामने बेबस हो जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दिमाग से जाना हुआ सच कभी दिल से महसूस किए हुए सच का मुकाबला कर सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ज्ञान और प्रेम सच में दो अलग अलग रास्ते हैं, या शायद वो एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग पहलू हैं जिन्हें एक दूसरे को समझने और सम्मान करने की जरूरत है।